हाल ही में एक घटना घटी है कि हसन दियाब जो कि प्रधानमंत्री थे लेबनान देश के, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया है, आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत धमाकों को लेकर 4 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री जो थे लेबनान देश के, जिनका नाम था हसन दियाब, उनके 4 कैबिनेट मंत्री इस्तीफे दे चुके थे। तो उसके बाद हसन दियाब ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा दी थी। और उनके इस्तीफे की घोषणा देने के पीछे कारण क्या था कि लेबनान देश की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे वहाँ के लोग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। विस्फोट से जो लोग नाराज हुए थे वो सरकार की लापरवाही और उनकी अयोग्यता मानती थी। वो सरकार को आरोप ठहराते हुए सड़कों पर उतर गए और पूरी सरकार से त्यागपत्र की मांग करने लगे और जन आक्रोश करने लगे। यही नहीं, एक एक करके कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर। लेबनान सरकार जन आक्रोश के चलते काफ़ी दबाव में थी, इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री को, जिनका नाम हसन दियाब था, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार किया। वहाँ के राष्ट्रपति माइकल आउन प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। क्या था, हसन दियाब 10 अगस्त 2020 को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे पद की घोषणा, उनके त्यागपत्र को माइकल आउन, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, के द्वारा स्वीकार कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि हसन दियाब तब तक पद पर बने रहें जब तक वहाँ की नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। बेरूत धमाका क्या हुआ था, देखिए, एक नज़र में हम देख लेते हैं। बेरूत जो कि लेबनान देश की राजधानी है, वहाँ के एक बंदरगाह में स्टोर करके रखे गए 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके में 163 लोगों की मौत हो गई है और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। लेबनान के पर्यावरण मंत्री डोमियनोस ने 9 अगस्त 2020 को एक बयान में कहा कि वे पीड़ितों के साथ हैं और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेबनान में हुए विस्फोट के लिए लोग सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकारी अधिकारियों के इस्तीफा देने के आह्वान के बीच बेरूत में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मतलब वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी, जिनकी वजह से ये विस्फोट हुआ है, वो अपने पद से इस्तीफा दें। और इसके चलते 9 अगस्त 2020 को दूसरे कैबिनेट मंत्री अपने पद से इस्तीफा। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री मेनल अब्देल समद ने इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं इस धमाके के प्रति भारत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भारत ने दिया मदद का भरोसा। भारत ने लेबनान की मदद के लिए शीघ्र ही दवा, खाने तथा सामान की आवश्यक सामग्री भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने भारत सरकार की तरफ से 4 अगस्त के हुए इस घटना में शोक जताया है। 4 अगस्त की हुई इस घटना में, जो कि लेबनान देश में हुई थी, दुनिया ने अपनी झोली खोल दी है। मतलब मदद के लिए आगे आ रहे हैं वैश्विक नेताएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर $298 मिलियन, मतलब कि लगभग 2231 करोड़ रुपए की आपात मानवीय सहायता देने का भरोसा दिलाया है लेबनान देश को। इस आर्टिकल में याद रखने बात यह है कि हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने का कारण क्या था, लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके। दूसरी बात याद रखने योग्य ये है
कि लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? माइकल आउन। दूसरी बात याद रखने योग्य ये है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ 4 अन्य कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है, या फिर ऐसा बोलें कि पहले 4 कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की है। लेबनान देश के पर्यावरण मंत्री कौन थे? डेमियन ओस थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र